नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर युवाओं के लिए किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से किए गए आश्वासन अब तक पूरे नहीं हुए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण विरोध खत्म करने के लिए वादे किए गए, लेकिन प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उन्हें पूरा करने में देरी की जा रही है। सीजेपी ने खासतौर पर छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के मुद्दे को उठाया। पार्टी के मुताबिक अदालत से बार बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार ने अब तक संबंधी सूची जमा नहीं की है। सीजेपी ने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। सीजेपी ने कहा कि वादों को कमजोर करने, उनमें देरी करने या उनका गलत अर्थ निकालने की कोशिश करने की किसी भी कोशिश को भरोसे का उल्लंघन माना जाएगा। और सीजेपी ने आगे की रणनीति तय करने के लिए 24 अगस्त को बैठक बुलाने का ऐलान किया है। पार्टी ने देश भर के छात्र, युवाओं, नागरिकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील की है। बैठक के बाद आंदोलन को लेकर अगला फैसला सामने आने की संभावना है। तो वहीं मेरठ जोन में 27वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। बीटा 2 स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में मेरठ जोन के विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमों में हिस्सा ले रही है। उद्घाटन मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुलंदशहर को 10-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं पुरुष वर्ग के एक अन्य मुकाबले में मेरठ ने गाजियाबाद के 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। महिला वर्ग में गाजियाबाद ने हापुड़ को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में मेरठ की महिला टीम ने गौतम बुद्ध नगर को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। पुरुष वर्ग में बागपत ने सहारनपुर को 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब 23 अगस्त को वहीं गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाके में शुमार वसुंधरा सेक्टर 1 में शनिवार देर रात हथियारों की नोक पर गुंडागर्दी का मामला देखने को मिला। सेक्टर 1 के ठीक सामने दबंग ने कुछ युवकों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे से 8 बजे के बीच कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और ये इलाका शाम के समय युवाओं का अड्डा बनता जा रहा है। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने अपने साथ लाए धारदार हथियार निकाल लिए और आरोप है कि हमलावरों ने युवक को घेर लिया और उस पर चाकू और चापड़ से ताबड़तोड़ वार कर दिया। अचानक हुए मामले से युवक खुद को बचा नहीं पाया और खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमलावर युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी इंदिरापुरम ने बताया है कि पीड़ित पक्ष से तहरीर ली जा रही है। थाना और प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश या आपसी वर्चस्व को लेकर लग रहा है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ ये हुआ कि हम दोस्ती यारी में घूम रहे थे। हम एक दोस्त से मिलने गए थे कि हम उसके जिम के नीचे थे, हम उससे मिल लेते हैं। जिम का नाम क्या है? जिम का नाम एनी टाइम करके कुछ है। एनी टाइम तो मैकडी के नीचे पड़ता है। ऊपर हाँ, ऊपर पड़ता है। फिटनेस हेडक्वार्टर नाम है जिम का। और वहाँ पर ये हुआ, हमें हमारे पे एकदम से, हम जब नीचे खड़े हुए थे दोस्त वगैरह सारे मिल रहे थे, तो 16 लड़के 15-20 लड़के आए झुंड में और सीधा खड़े वगैरह से मारने लग गए। हमारा उनके पास ब्लेड वगैरह भी थे। उन्होंने धराधर हथियार से हम पर वार करा। मेरे एक दोस्त का सर फटा है, दूसरे दोस्त का नाक टूट गई है और थोड़े बहुत दांत में भी दिक्कत आई है। और उन्होंने हमारा फ़ोन
हमारे कपड़े वगैरह फाड़ दिए और उन्होंने हमारा फ़ोन वगैरह भी चुराने की कोशिश करी और चुरा लिया। हमने एक भैया ने वहाँ पर उनको रोक कर हमसे हमारा फ़ोन ले लिया था, बचा लिया था। और अभी हम हॉस्टल आ चुके हैं और पुलिस भी आ गई है। तो वहीं थाना भवन के चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल परिवार के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में भगवान श्री राम के वनवास का मार्मिक प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे और कथा व्यास श्री श्री 108 महामंडलेश्वर दिव्य योगीराज राजेश्वर महाराज ने भगवान श्री राम के त्याग, मर्यादा और माता पिता के प्रति समर्पण का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनते हुए कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और कथा व्यास ने बताया कि भगवान श्री राम ने पिता राजा दशरथ के वचन की मर्यादा रखने के लिए बिना किसी संकोच के राजपाट त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है। उनके लिए राज सिंहासन से बढ़कर पिता का वचन और धर्म की मर्यादा थी। माता सीता और भाई लक्ष्मण का भी उनके साथ वन जाना त्याग और पारिवारिक प्रेम का अनुरूप उदाहरण है। और महाराज ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वन गमन तथा अयोध्या में छाए शोक का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालु श्री राम के आदर्शों में भाव विभोर नजर आए और कथा व्यास ने कहा कि श्री राम का जीवन सत्य, त्याग, संस्कार और मर्यादा की प्रेरणा देता है। और कथा के बीच जय श्री राम और जय कारों से पूरा पंडाल गूंजता रहा। अंत में भगवान श्री राम की आरती की गई और श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। तो वहीं थाना भवन पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दिल्ली निवासी महिला से हुए 42,30,347 रुपए की साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ठगी की रकम के लेन देन में शामिल दो आरोपी पंकज कुमार और किड़ोड़ी मल को गिरफ्तार किया है और दोनों के कब्जे से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। मामले में शामिल तीसरे आरोपी गौरव कुमार की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार पश्चिम बिहार दिल्ली निवासी बबीना टर्के ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने उनके पति को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया और अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम पर 42,30,347 रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि साइबर ठगी की करीब 9 लाख रुपए की रकम थाना भवन क्षेत्र के हसनपुर लोहारी स्थित एसबीआई शाखा के एक खाते में पहुंची थी और यह खाता ग्राम बाढ़ स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति का था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लालच में आकर मंदिर का बैंक खाता साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए उपलब्ध कराया था। जनपद शामली में हमारे साइबर सेल और थाना भवन ने दो बहुत अच्छे गुड वर्क किए हैं। हमारे यहाँ साइबर मुख्यालय से 2 कंप्लेंट फॉरवर्ड हुई थी और जिनकी जांच के लिए मैंने एएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गठित किया था। उनमें हमारे सीओ क्राइम सीओ सिटी जितेंद्र यादव थे, एएसपी साहब खुद ही उसको सुपरवाइज कर रहे सुमित शुक्ला जी, और थाना भवन एसएचओ विजेंद्र रावत, हमारे थाना अध्यक्ष साइबर थाना विकास, उनकी पूरी टीम और प्रभारी साइबर सेल भट्टागर स्थित इसमें लोगों ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया इसमें। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम स्थित यशोदा अस्पताल में इमरजेंसी गेट के पास सड़क के बीचों बीच बना बड़ा गड्ढा हादसे का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गंगा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटने के बाद पिछले करीब 10 दिनों से लगातार पानी सड़क पर बह रहा है और इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद होने के साथ सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के बीच बने गड्ढे के कारण तेज रफ्तार वाहनों के साथ अस्पताल आने जाने वाली एम्बुलेंस के लिए भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक कोई वाहन गड्ढे में फंसने से बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं एम्बुलेंस के फंसने की स्थिति में इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिलने पर देरी हो सकती है। लगातार पानी बहने से सड़क की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में कुछ बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे। सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया और इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो आता दिखाई दिया और पुलिस ने ऑटो को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने ऑटो वापस मोड़कर भागने की कोशिश की। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ के दौरान ऑटो में सवार अन्य 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने घायल बदमाशों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और मौके से पुलिस ने एक ऑटो, अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस और टेम्पोबाजी की घटनाओं से जुड़े जेवरात बरामद किए। टप्पेबाजी की घटनाओं से जुड़े जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। आज दिनांक 22 अगस्त 2026 को स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन एवं थाना सिहानी गेट द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्ति 3 पहिया ऑटो पे किसी घटना को कारित करने निकले हैं। उस सूचना के आधार पर चेकिंग कराते हुए एक संदिग्ध ऑटो आता हुआ दिखाई दिया, जिसे कि रुकने का इशारा दिया गया। उसमें सवार व्यक्ति ऑटो ना रोक के वापस ऑटो लेके भागने लगे एवं ऑटो छोड़ के भागते भागते उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अभियुक्त मौके से अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गए। तो वहीं गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हथियारबंद बदमाशों ने हाईवे पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाश ने थार में जा रहे कारोबारी के बेटे और गलीमन को निशाना बनाया और करीब 24.85 लाख रुपए की नकदी लूट ली। बताया जा रहा है कि बदमाश फैक्ट्री से ही थार का पीछा कर रहे थे। हाईवे पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो से थार को ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। इसके बाद पिस्टल तानकर कैश छीन लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी। वारदात के दौरान एक युवक के सिर पर पिस्टल की बट से हमला भी किया गया, जिसके बाद वो घायल हो गया और लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और वारदात में शामिल बदमाशों की तलाशी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लगे कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान और घटना की पूरी कड़ी सामने आ सके। दिनांक 21/8/2026 को रात्रि करीब 8 बजे के आसपास थाना वेब सिटी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गिलमान पुत्र नईमुद्दीन निवासी थाना लोहिया नगर मेरठ, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक थार गाड़ी में कुछ कैश लेकर जा रहे थे। एक ट्री प्लानिंग की तरह मेरठ से ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था और डीएमई पर इन्हें डरा धमकाकर गाड़ी रुकवाकर इनसे वो कैश छीन कर लेकर चले गए। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में क्राइम नंबर 220 थाना वेब सिटी पर पंजीकृत किया गया। तो मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र स्थित पूतल गांव में एक मदरसे पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्रशासनिक जांच के दौरान मदरसे में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। बताया जा रहा है कि मदरसे की जांच को लेकर स्वामी यशवीर ने आवाज उठाई थी और इसी मदरसे पर पहले ध्वस्तीकरण से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से मदरसे की जांच शुरू कर दी गई थी और जांच के दौरान निर्माण संबंधी अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। फिलहाल अधिकारी मामले से जुड़े दस्तावेज और निर्माण की स्थिति की जांच कर रहे। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और आरोप है कि युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान नाजिम घायल हुआ था, जबकि आदिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम से जुड़े संपर्क के बाद युवती के साथ इंटर कॉलेज में दुष्कर्म की घटना हुई। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर कोतवाली क्षेत्र में रामलीला टिल्ले पर सैकड़ों लोगों ने बैठक की। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव और मंत्री कपिल देव पहुंचे और स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के नेता नरेंद्र पंबार भी बैठक में शामिल हुए। पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जारी है। एक नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है
और जिस तरह की ये घटना है, मैंने तो मुजफ्फरनगर जनपद में कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं, इस तरह का जघन्य कांड जो हुआ है। अब यही है कि जितने भी दोषी हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं दोषी, बहुत ज्यादा है। जो नर्सिंग होम है जहाँ से शुरुआत हुई, जो स्कूल है जहाँ पे घृणित कार्य हुआ, हर हफ्ते हुआ लगातार, और जितने भी दोषी हैं पुलिस के द्वारा 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, एक गोली भी लगी है शायद। तो वहीं गाजियाबाद में सरिया चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, अपराध शाखा और थाना कबीरनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कंप्यूटरीकृत धर्म कांटे में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर रिमोट की मदद से ट्रकों से सरिया चोरी करते थे और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सरिया से लदा ट्रक बरामद किया है। ट्रक से करीब 41,780 किलोग्राम यानी 41.78 टन सरिया बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि सरिया नेथला, बागपत और के गोदाम में पहुंचाया जाता था। इसके बाद चोरी के सरिये को अलग अलग वाहनों से आगे भेजा जाता था। पुलिस के अनुसार गिरोह चोरी के माल से मोटा मुनाफा कमाता था और इसमें शामिल अन्य लोगों को भी हिस्सा देता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुर्सफ, ओसामा, इमरान और प्रशांत के रूप में हुई है। चोर अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पूछताछ में गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।